नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने सितारों में से एक है, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर 1, 2, बजरंगी भाईजान और मांझी। इनके एक्टिंग के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी है, लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी हुई होती है। इनकी लाइफ भी कोई आसान नहीं थी। उनके पिछले जिंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोग को मालूम है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपनों को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर बन गए। नवाजुद्दीन का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर यूपी के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके फादर किसान थे और वे 7 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक थी। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीज जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसीलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कंगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात जॉब के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम तो करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाए और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले एक्टिंग करने में थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले और एक्टिंग का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसीलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाज ने मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया था। इसके बाद नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो NSD से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किया, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो अपने सपनों के सहारे मुंबई में जाकर कोशिश करें। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था, शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने का मौका तो मिला, जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सीरियल्स में सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वाले को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। इसके बाद जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखने में तो नहीं लगते हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुन कर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे
कि वहाँ जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन ही नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला। उन्हें उस फिल्म में अपराधी का रोल प्ले करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने का मौका मिलता रहा, और वो भी ऐसे ऐसे जिसे उन्हें करने में काफ़ी तकलीफ होती थी, जैसे भिखारी का, अपराधी का और धोबी का, लेकिन फिर भी वो करते थे। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहाँ से नवाज के लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हो गए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी है और आज वो सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार्स हीरो में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभी तक 20 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो भी सारे के सारे सुपरहिट, और उनकी एक्टिंग तो मानो फिल्म में 4 चांद लगा देती है। तो चलिए अब रुक करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की। तो बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी मैरिड है। उन्होंने साल 2009 में आलिया सिद्दीकी से शादी की थी। फिलहाल इनके 2 बच्चे हैं, उनकी एक बेटी और एक बेटे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत सीख मिली है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। बस अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठान ले तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।